अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम परफॉर्म करने जा रहे हैं एफएससी सेकेंड ईयर की एक्सपेरिमेंट नंबर 5 एंड दैट इज़ टू एनालाइज द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए थर्मिस्टर विद टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किसी भी मटेरियल का अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँ तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी देन द रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। लेकिन थर्मिस्टर एक ऐसा रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर का एक स्पेशल टाइप है। और अगर मैं थर्मिस्टर के केस में टेम्परेचर को इंक्रीज करूँ तो थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस वो इंक्रीज नहीं होगा, वो डिक्रीज होगा। इन केस ऑफ थर्मिस्टर द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। आज के इस एक्सपेरिमेंट्स में इंशाल्लाह हम ये परफॉर्म करने जा रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए मेरे साथ अपरेटस जो यूज़ होगा और जो यहाँ पे मौजूद है दैट्स आर थर्मिस्टर, साथ में बीकर हैविंग वाटर, उसके साथ साथ थर्मामीटर के साथ हमने एक स्पिरिट लैंप लिया है फॉर इंक्रीज टेम्परेचर, स्पिरिट लैंप, और मल्टीमीटर एंड अ स्टैंड। ये अपरेटस हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे अगर आप देखें तो दीज आर द थर्मिस्टर्स। ये मेरे हाथ में जो मौजूद है ये थर्मिस्टर है, रेजिस्टर की स्पेशल टाइप। दिस इज़ मल्टीमीटर। इसमें ये वेरिएबल की लगी हुई है, ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स ये मेजर कर सकता है। ये रेजिस्टेंस को मेजर कर सकता है, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट, डीसी करंट एंड वोल्टेज, ये सब ये मेजर कर सकता है। इसके साथ साथ ये थर्मामीटर मौजूद है। मेरे साथ 2 थर्मामीटर मौजूद है और दोनों जो है वो सेंटीग्रेड स्केल वाले थर्मामीटर है। यहाँ पे ये बीकर पड़ा है, बीकर में हमने वाटर डाली हुई है और इसके नीचे हमने स्पिरिट लैंप लगाए हैं। हम सबसे पहले इस रूम टेम्परेचर इस टाइम मेरे साथ 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस रूम टेम्परेचर पे हम इस थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। रूम टेम्परेचर के बाद हम इस थर्मिस्टर को इस बीकर में रखेंगे। इस बीकर के नीचे हमने स्पिरिट लैंप लगाया है, ये वाटर गर्म होगी तो उसका टेम्परेचर इस थर्मिस्टर को ट्रांसफ़र होगा। इसका टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होगा तो फिर दोबारा हम इसका रेजिस्टेंस दोबारा इस मल्टीमीटर के साथ हम मेजर करेंगे और आप देखेंगे कि इसके रेजिस्टेंस में डिक्रीज़ आई हुई होगी। मैं एक ऑब्जर्वेशन का एक रफ टेबल बनाऊंगा, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस। यहाँ पे अगर मैं 3 रीडिंग में लूँगा, सो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेम्परेचर, हम मेजर करेंगे सेंटीग्रेड में, और यहाँ पे मैं लूँगा रेजिस्टेंस जो हम मेजर करेंगे वो हमें। दिस इज़ द फर्स्ट रीडिंग, द सेकंड रीडिंग एंड द थर्ड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में लूँगा रूम टेम्परेचर पे, और रूम टेम्परेचर इस टाइम मौजूद है मेरे साथ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा रीडिंग में लूँगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और तीसरा रीडिंग में लूँगा फिर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये मैं 3 रीडिंग लूँगा। सबसे पहले मैं रूम टेम्परेचर पे इस थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करता हूँ और वो मैं उधर टेबल में लिखता हूँ। तो इस मल्टीमीटर में ये जो वेरिएबल की है इसको मैं यहाँ पे आके ओहम वाले रेजिस्टेंस वाले पोर्शन मैंने इसे ले आया और इसको मैंने क्रॉस 100 पे रखा है।
क्रॉस 10 और क्रॉस 1 पे इसलिए नहीं रखा कि इस थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस वो बहुत ज़्यादा है, तो ये फिर मेजर नहीं कर सकेगा। क्रॉस 1 में मल्टीप्लाई बाय 1 इसका मतलब है, मल्टीप्लाई बाय 1 में ये सिर्फ 200 तक मेरे साथ रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 में करता हूँ। फिर इस रेजिस्टेंस के 2 वायर्स ये मैं कनेक्ट करता हूँ, 1 वायर यहाँ पे और दूसरा इसके साथ। तो ये मुझे इस थर्मिस्टर का ये मुझे रूम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस शो करेगा। तो यहाँ पे जो मल्टीमीटर का नीडल है वो बिल्कुल 100 के ऊपर है, आपको दिखाई दे रहा होगा 100 के ऊपर है मल्टीमीटर का नीडल, दिखाई दे रहा है आपको 100 के ऊपर है बिल्कुल। तो 100 के ऊपर है इसका, आप फिर से देख सकते हैं 100 के ऊपर है, 100 के ऊपर है। तो और इधर मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ ही वेरिएबल की फिक्स किया है, तो मैं इधर लिखूंगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100 ओहम, तो ये मुझे देगा 10,000 ओहम। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस थर्मिस्टर एट रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका रेजिस्टेंस है 10,000 ओहम। इसके बाद बेंजीन बर्नर लगाओ इसे। अब ये स्पिरिट लैंप मैंने ऑन किया, स्पिरिट लैंप के ऑन करने से ये वाटर जो है ये गर्म होंगे और ये गर्म होते होते हम इस थर्मामीटर के ज़रिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब ये पहुंच जाएंगे तो हम इस थर्मिस्टर को इस वाटर में रखेंगे। थर्मिस्टर वहाँ से टेम्परेचर लेगा, ये थर्मिस्टर गर्म होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और फिर दोबारा हम इसका मेजरमेंट करेंगे रेजिस्टेंस का और आपके सामने हम यहाँ रीडिंग लिखेंगे। तो ये बेंजीन बर्नर स्पिरिट लैंप जो है हमारे साथ ये ऑन हो गया है। तो जस्ट इन 5 मिनट्स ये अब ये वाटर गर्म हो जाएंगे और वाटर गर्म होते ही हम ये थर्मिस्टर उसमें रखेंगे और इसका दोबारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसका रेजिस्टेंस पॉइंट करेंगे और आपके सामने यहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर इस थर्मामीटर को अगर मैं देखूँ तो ये थर्मामीटर बस 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बिल्कुल करीब है। थोड़ा वेट करते हैं, 5-10 सेकंड वेट करते हैं इसका कि ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने के बाद हम ये थर्मिस्टर इस वाटर में रखेंगे ताकि ये भी गर्म हो जाए। बस थोड़ा रह गया है, ये 40 के बिल्कुल करीब है। अगर आप यहाँ पे देखें तो अब मेरे साथ टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। 40 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा नीचे है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बिल्कुल आसपास है। हम तकरीबन 5-10 सेकंड हम वेट करते ही 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा। उसके बाद हम इस थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। चलो ये अब पहुंच गया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये बिल्कुल 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 4 के ये रेड लाइन आपको नज़र आ रही होंगी, ये 4 के बिल्कुल ऊपर है। तो अब मैं अगर इस थर्मिस्टर को यहाँ से निकाल के इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ होगा, अब दोबारा अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस को मेजर करूँ तो यहाँ पे साफ आपको नज़र आ रहा होगा। अब 100 के बजाय ये मुझे वैल्यू दे रहा है कहीं 50 के आसपास, आपको नज़र आ रहा होगा 50 के आसपास ही हमें वैल्यू दे रहा है। क्यों? इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया और जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो ये थर्मिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस वो खुद बहुत डिक्रीज़ होता है। तो मैं सेकंड रीडिंग लूँगा 50, मैं लूँगा 50 मल्टीप्लाई बाय 100 ओहम और ये मुझे देगा 5000 ओहम। पहले इसका रेजिस्टेंस था 10,000 ओहम, अब जब टेम्परेचर 20 से 40 में आ गया तो इसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो गया 10,000 से, अब इसका रेजिस्टेंस नीचे आके 5,000 तक पहुंच गया। अब 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम दोबारा इसे चेक करेंगे और फिर आप देखेंगे कि इसका रेजिस्टेंस फर्दर डिक्रीज होता है या नहीं होता। तो चलो जस्ट 4-5 सेकंड वेट करते हैं, 10 सेकंड वेट करते हैं इस बीकर का कि इसमें ये वाटर जो मौजूद है ये गर्म हो जाए। जस्ट 10 सेकंड बाद हम इस थर्मिस्टर को दोबारा इस वाटर में रखेंगे और वाटर में रखने के बाद इसका टेम्परेचर फिर इंक्रीज़ हो जाएगा और फिर हम मल्टीमीटर की मदद से इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे और अपना तीसरा रीडिंग भी यहाँ लिखेंगे। और आज के इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये बात क्लियर हो रही है कि
थर्मिस्टर एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिसका अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँ तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होता जाएगा। दिस इज़ अ स्पेशल केस ऑफ अ रेजिस्टर। तो ये टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बस आसपास है, करीब है 50 डिग्री सेंटीग्रेड के, इसलिए मैंने थर्मिस्टर को वाटर ही में रखा है। और ये जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए तो इसका मैं ये दोबारा मालूम करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये तकरीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। बस थोड़ा 5-10 सेकंड वेट करते हैं, ये खुद ब खुद उधर पहुंच जाएगा। ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है तकरीबन। यस, नो द टेम्परेचर इज़ 50 डिग्री सेंटीग्रेड। रेड लाइन आपको नज़र आ रही होंगी। द टेम्परेचर इज़ 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर इस थर्मिस्टर का मैं दोबारा रेजिस्टेंस चेक करूं दोबारा, तो आप ही देखें अब ये मुझे 30 ओहम का रेजिस्टेंस दे रहा है। अब 50 के बजाय ये मुझे 30, पहले ये मुझे 100 दे रहा था, फिर मुझे 50 दे रहा था, अब ये मुझे 30 दे रहा है, 30 ओहम रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मुझे दे रहा है 30 क्रॉस 100 एट दैट इज़ 3000 ओहम। इट्स मीन from this experiment it is clear that the resistance of thermistor is inversely proportional to temperature। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। मज़ीद वीडियोस के लिए, मज़ीद ऐसे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।